नदी इकारांत स्त्रीलिंग, विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम या एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधनम। नदी का रूप चलता है ऐसे, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। इसी तरह से और भी रूप चलते हैं, एतानि रूपाणि नदीवत्, भगनी कुमारी नगरी महिषी नारी स्त्री पुत्री कौमुदी राज्य आदि, ये समस्त रूप इसी तरह चलते हैं। कुछ लोग इस तरह रूप पढ़ते पढ़ाते हैं, नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। लेकिन मेरे विचार से जब महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा ही है कि सुओजस सुबंत, एक वचन द्विवचन बहुवचन, हमें उसी के आधार पर पढ़ना चाहिए। एक बार पुनः उच्चारण देख लें, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। और इस तरह से जो रूप चलते हैं नीचे दिए गए हैं। कृपया आप लोग इस शब्द रूप को अच्छी तरह तैयार करें। इकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द रूप हैं सब इसी तरह से चलेंगे। और ये शब्द रूप टीजीटी पीजीटी, यानी जब से आप प्रारंभ करेंगे कक्षा 6 से लेकर के जब तक आप अध्ययन करेंगे तब तक इकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग तो होगा ही होगा। भाई नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं या नदी में नाव तैर रही है तो विभक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अतः आप लोग इसे अच्छी तरह तैयार करें। आप सब की परीक्षाएं अत्यंत उत्तम हो। नमो नमः।